हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और मैं क्लास 8 का मैथ लेकर के आया हूँ। चैप्टर 8 दो चर वाले रैखिक समीकरण। पिछले एक चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले तो मैं 10 में है। और पिछले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवाया था कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम कैसे पहचानेंगे और एक चर वाले रैखिक समीकरण है क्या। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लेकर के आगे कि हम एक चर वाले रैखिक समीकरण में चर का मान कैसे प्राप्त करेंगे। दो विधि बताएंगे और इन दोनों विधि को देखेंगे हम लोग आराम से धीरे धीरे। और एक एग्जाम्पल इस प्रकार है कि 5x + 4 = 9। इस समीकरण में = के लेफ्ट साइड वाले को हम LHS कहेंगे और इधर वाले को RHS कहेंगे। क्लियर। और अब एक कॉलम बना लेते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए हम यहाँ पर एक कॉलम बनाते हैं और इधर LHS और इधर RHS रखेंगे। LHS में 5x + 4 है और RHS में 19। यह क्या करेंगे कि x का पहले स्टेप में x का एक ऐसा मान एक लेंगे हम जो जिसमें x के जहाँ पर x है वहाँ x का मान को पुट करेंगे तो हमारा RHS का वैल्यू जो 19 है वो आना चाहिए। जैसे कि 5 × 1 + 4 अगर करते हैं तो हमारा बनता है 5 × 1 5 + 4 = 9। लाना हमको कितना है 19। दोनों पक्ष को बराबर करने के लिए ये काम कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड है ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है। तो x का मान एक लिए और इस समीकरण पर इस पद पर हमने इसका मान पुट किए तो 5 × 1 x की जगह पर 1 दिए +1 यहाँ गुना रहता है ना, तो 5 × 1 5 + 4 9 हुआ। लाना है RHS में हमको 19, ये नहीं होगा। अब x का वैल्यू हम 2 लेते हैं। 2 लेते हैं तो 5 × क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 + 4 5 × 2 = 10 + 4 = 14। लाना कितना है 19, ये भी नहीं होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं और x का अब एक मान लेते हैं 3। x = यदि 3 लेते हैं तो 5 × 3 + 4 5 × 3 = 15 + 4 = 19 और इधर भी 19। तो x का एक मान हम अपने मन से, ये सारा जो है ना हम अपने मन से लिए हैं। इसको हीट एंड ट्रायल करते हैं। नहीं, हीट एंड ट्रायल मतलब अपने से ट्राई करके इसमें हम हीट करवाए और इधर जो RHS में मिल रहा है वो हमारा मान कहाँ तक जाने के बाद मिलता है। ठीक है। तो x का मान जब 3 लिए और इस पद पर हम x के मान को पुट किए, नहीं हल किए इसको पूरे को, तो 19 आया जो कि RHS में भी 19 है। यानी x = यहाँ पर 3 हो गया, ये आंसर है। एक विधि तो ये हो गया हमारा। नहीं, और इस सेकंड मेथड जो है वो देखो क्या करता है इसमें। इसी क्वेश्चन को हम लोग अभी देखेंगे अब सेकंड मेथड से। और यही मेथड हमारे लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा। यही मेथड सबसे इजी भी होगा और इसी मेथड का यूज तुमको ऑलवेज करना भी पड़ेगा। वो पहली विधि जो बताया वो एक जानकारी के लिए बता दी कि वो भी उस तरह से भी बनाया जा सकता है। नहीं, हालांकि 7 में थोड़ा सा उसको देखे थे। नहीं,
भूल एवं प्रयत्न विधि x का मान माना गया था, और कहाँ तक माने थे, जहाँ तक कि RHS का मान ना आ जाए तब तहाँ तक। वैसे यहाँ किए ना। अब वो विधि के बाद हम लोग सेकेंड मेथड में देखते हैं पक्षांतर करके। पक्षांतर करके कहने का मतलब कि सजातियों को मिला करके। सजाति को मिलाना कैसे है, जैसे ये जो 5x + 4 = 19 है ना, तो ये 5x और 4 दोनों विजाति है। विजाति इसलिए है कि इसमें वेरिएबल लगा हुआ है और इसमें वेरिएबल नहीं है। तो = के राइट साइड भी हमारे पास एक पद है 19 में भी वेरिएबल नहीं है। जब 19 में वेरिएबल नहीं है तो कहता है इसमें कि समान पद वालों को एक साथ करिए, उसके बाद हल करिए। इस विधि को पक्षांतर करना कहते हैं। नहीं, पक्षांतर करने के लिए क्या किया जाता है कि यदि LHS वाले कोई भी एक पद को अगर RHS की ओर ले जाना हो तो एक रूल है उसमें कि इधर अगर प्लस हो LHS की ओर, जब उधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। यदि ये माइनस में हो तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई में हो तो उधर डिवीजन, और इधर डिवीजन में हो तो उधर मल्टीप्लाई। ऐसा ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग क्लास 7 में बनाए थे भाई, याद होना चाहिए। पक्षांतर करके देखे थे, बहुत सारा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन को बनाए थे। आज फिर से वो क्वेश्चन आ गया हमारे बीच, थोड़ा सा एडवांस रहेगा। नहीं, पक्षांतर करते हैं और सजाति को मिलाते हैं। 5x को यहीं रखेंगे, ये जो 4 है उसको उधर ले जाना है, तो अभी इसको कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ = देंगे और उसके बाद जो पद है उसको लिखेंगे। अब इस 4 को उधर ले जाना है, ये 4 के बाएं साइड कौन सी का चिन्ह है, प्लस का, तो जब उधर जाएगा तो ये 4 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5x = 19 में 4 गया, कितना बचेगा, 50। अभी भी बोले कि यदि यहाँ पर x के साथ यानी वेरिएबल के साथ ये प्लस में था, उधर गया तो माइनस हो गया। अब इस वेरिएबल का चूंकि मान हमको ज्ञात करना है ना, जब इस वेरिएबल का मान ज्ञात करना है तो वेरिएबल को यहीं रखेंगे, संख्यात्मक मान को उधर ले जाना है। अब संख्यात्मक मान को उधर ले जाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, पहले ही बताए थे उस वीडियो में, बताए थे ना कि जब यहाँ मल्टीप्लाई में हो तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, मतलब डिवाइड में हो जाएगा। तो x को हम यहीं रखेंगे और ये 15 लिखेंगे, और 15 के नीचे यहाँ पर डिवाइड करेंगे 5, फिर इसको हम कटा देंगे तो x = क्या आ गया, 3 आ गया। अक्सर हम क्या करेंगे कि ये 5x = 15 है ना, तो 5 3 जब 15 ऐसे ही डायरेक्ट अगर काट देते हैं और x = 3 लिखते हैं तो कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि असल में ये जो चीज़ है वो हम इस रूप में समझ करके काटे थे। नहीं तो आगे के क्लास में अगर बराबर के बाएं साइड वाले और बराबर के दाएं साइड वाले में से अगर कटता हो, नहीं, या एक ही मल्टीपल हो, माने एक ही टेबल में आता हो, तो हम इसको ऐसे काट सकते हैं। नहीं तो इस चीज़ को भी ध्यान रखोगे क्योंकि वो यूज करेंगे उसका। लेकिन वास्तव में इसका जो मेन व्यू है वो ये है कि x के साथ 5 मल्टीप्लाई उधर ले जाएंगे तो वो डिवीजन में हो जाएगा, फिर यहाँ पर कटता है तो कटा देंगे, नहीं कटता है तो इसी छोड़ देंगे, तो x = हमारा यहाँ 3 आ गया। नहीं, इतना करने के बाद अब हम एक चीज़ बताते हैं, जितने भी एक चर वाले रैखिक समीकरण है ना, हम सबको खुद से चेक भी कर सकते हैं। खुद से कैसे चेक करेंगे, इसके लिए एक विधि बता रहे हैं चेक करने का। नहीं, चेक कैसे करेंगे हम इसको, एक चर वाले रैखिक समीकरण को हमने हल कर दिया, x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। अब ये मान हमारा सही है या गलत है, हम घर बैठे उसको चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर हमारे पास दिमाग हो
थोड़ा सा मेहनती हैं, थोड़ा सा हम इंटरेस्टिंग हैं मैथ बनाने में। नहीं, बहुत लोग कैसा होता है कि नहीं मैथ बनाने लगता है, चुपचाप धर देता है और कहता है कि चले जाओ हम, ठीक है। और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है कि घर में है, पाबंद कर रहा है कि निकलना नहीं घर से, यहाँ से कोई भी पढ़ने छोड़ करके, तो क्या करते हैं कि मोबाइल बगल में रखते हैं, नुका करके उसको टिप टाप करके शुरू कर देते हैं मोबाइल, ताकि क्या होता है कि समय कटे। क्यों? क्योंकि मैथवा से हम यल गए। नहीं, मैथ से यल जाओगे ना तो तुमको कभी मैथ में तुम तेज नहीं हो सकोगे। इसलिए मैथ को यलाने के लिए तुमको बढ़िया से अंडरस्टैंड करके जाना होगा यहाँ से, बुझे कि नहीं। और अगर चेक करने के लिए तुमको अगर सिखा देते तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना खुद से चेक कर लोगे। लेकिन समझदारी बढ़ानी चाहिए, होशियारी के साथ यहाँ समझना। नहीं, हमारे पास x का जो मान आया है वो 3 है, और क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है कि 5x + 4 = 90। कुछ भी नहीं करेंगे, हम सीधे लिखेंगे LHS। LHS में क्या है? 5x + 4। RHS में क्या है? वो सिंगल्स का पद है 90। नहीं, अब इसमें x का मान जो हमारा आया है, यदि पुट करते हैं x का मान और उसको हल करते हैं तो RHS में जो है वो इधर भी अगर आ जाता है, माने LHS में भी आ जाता है, तो हम समझेंगे कि ये हमारा हल सही है, जो मान हमने निकाला वो सही है। नहीं तो 5 इंटू एक्स का मान क्या है? 3 आया, 3 प्लस यहाँ पर 4 करें। देखो भाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई है और ऐड है। कुछ लोग करता क्या है कि ऐड को पहले ही कर दिया, 4 3 7 गुना 5 तो 7 5 35 हो जाता है। बोडमास का रूल को कहाँ फॉलो किया तुमने? नहीं, सबसे पहले किसका काम करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई का। नहीं, मल्टीप्लाई का अगर काम करते हैं तो 5 तिया यहाँ 15 हो जाता है, और फिर बाद में 4 को ऐड करेंगे, और जब 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 90। ये जो 90 है वो हमारा RHS में है, तो यहाँ लिख देंगे LHS = RHS, और ये जो हो गया वो हमारा चेक हो गया। ये इसका मतलब ये है कि हमने जो x का मान 3 निकाला वो सही है इस क्वेश्चन के लिए ना। अगले क्वेश्चन में x का मान दूसरा आ सकता है, वेरिएबल है तो कुछ भी आ सकता है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, और इस तरीके से हम इसको चेक करके देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन का हल ये सही हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।